नमस्कार, लोकसवर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। महामारी से मौत के बाद जागा प्रशासन, सेंद्री में 3 अवैध क्लिनिक किए सील। गोपनीय सामग्री का खुले में परिवहन, बोर्ड की दूसरी मुख्य परीक्षा से पहले बड़ी लापरवाही। और पाटेश्वर धाम पहुंचे मुख्यमंत्री, समाधि स्थल को किया प्रणाम, गुरु पूर्णिमा पर संतों का किया सम्मान। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के चलते झोलाछाप डॉक्टर सक्रिय हो गए हैं, जिनके गलत उपचार के कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। कोटा रतनपुर क्षेत्र में कार्यवाही के बाद रविवार को सेंद्री पहुंचकर तहसीलदार ने यहां 3 अवैध क्लिनिक सील कर दिए। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण के निर्देश पर रविवार को सेंद्री पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने झोलाछाप डॉक्टरों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। बता दें कि कलेक्टर के निर्देश पर बिलासपुर तहसीलदार अतुल वैष्णव की टीम ने सेंद्री स्थित झोलाछाप डॉक्टर जीबी साहू, डॉक्टर पलाश कुमार राय और डॉक्टर जय भारद्वाज के ठिकानों पर दबिश दी, जहां अपने ठिकानों से झोलाछाप डॉक्टर जीबी सिंह और डॉक्टर जय भारद्वाज भाग खड़े हुए, जबकि डॉक्टर पलाश कुमार राय अपने घर पर मौजूद थे। तहसीलदार अतुल कुमार वैष्णव ने उनसे प्रैक्टिस के संबंध में दस्तावेज मांगे। मौके से किसी तरह का कोई दस्तावेज झोलाछाप डॉक्टर से नहीं मिला। इसके बाद तहसीलदार अतुल कुमार वैष्णव ने दोबारा प्रैक्टिस नहीं करने हिदायत देते हुए उनके घर पर चल रहे क्लिनिक को सील कर दिया। ग्राम सेंद्री में पलाश कुमार राय करके एक व्यक्ति है जो अपना क्लिनिक चलाता था। उसके क्लिनिक पे जाके जांच की गई। उससे पूछा गया कि उसको चिकित्सा करने संबंधी कोई इसके पास प्रमाणित दस्तावेज है, तो उसके पास किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज प्राप्त नहीं होने पे क्लिनिक की सीलिंग की कार्रवाई की गई। इस तरह स्वास्थ्य विभाग ने भी पूर्व में कोटा और रतनपुर में लगातार झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक पर कार्रवाई कर उनके ठिकानों को सील कर दिया है। जिस तरह से वर्तमान में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने झोलाछाप डॉक्टरों पर गंभीरता दिखाया है, उससे उनमें हड़कंप मच गया है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसवर टीवी, बिलासपुर। जिले में हर दिन डायरिया और मलेरिया के मरीज मिल रहे हैं। 20 जुलाई तक 13 नए मलेरिया के मरीज मिले हैं, जिन्हें सिम्स में भर्ती कराया गया है। सिम्स प्रबंधन इस मामले में कुछ भी बताने से पीछे हट रहा है। जिले में डायरिया और मलेरिया कंट्रोल से बाहर हो चुका है। हर दिन अधिक संख्या में मरीज मिल रहे हैं। अब तक 35 मरीजों का इलाज किया गया है। इस दौरान बेहतर इलाज के अभाव में 4 बालकों की मौत भी हो चुकी है। भर्ती होने वाले मरीजों में सबसे ज्यादा संख्या रतनपुर, गांव, कोटा और तखतपुर शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गंभीर मामले को सिम्स और प्रशासन दबाने में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री ने लोगों को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए जन औषधि केंद्र संचालित किया है, लेकिन सिम्स में यह दुकान महीने में केवल 1 दिन खुलता है। यह सुविधा मरीजों को महीने के पहले रविवार को मिलती है, जबकि बाकी समय जन औषधि केंद्र बंद रहने से लोगों को सस्ती दवा के लिए भटकना पड़ता है। ऐसे में बहुत से परिजन रेड क्रॉस या फिर निजी दुकानों से महंगी दवा खरीदने मजबूर होते हैं। बोर्ड परीक्षा को शिक्षा विभाग ने मजाक बना लिया है। सुरक्षा बगैर गोपनीय सामग्री खुले में परिवहन करने छूट दे दी गई। परीक्षा केंद्रों को मिले प्रश्न पत्र की पेटियां ऑटो और दूसरे निजी वाहनों से लेकर जाने का खतरा मोल लिया गया। इससे पेपर लीक हो सकता है। 10वीं 12वीं की दूसरी मुख्य परीक्षा 23 जुलाई से शुरू हो रही है, जो 12 अगस्त तक चलेगी। इसके लिए प्रश्न पत्रों और प्रवेश पत्र का वितरण स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज स्कूल से किया गया। ये परीक्षा जिले के 16 केंद्रों में आयोजित होगी, जिसमें 10वीं के नियमित 4048 और 123 प्राइवेट छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं, जबकि 12वीं के 4130 नियमित और 193 प्राइवेट विद्यार्थी परीक्षा देंगे। बिल्हा, तखतपुर, कोटा, मस्तूरी 4 विकासखंड के स्कूल इसमें शामिल होंगे। इस दौरान देखने में आया कि गोपनीय सामग्री के वितरण में भारी लापरवाही बरती गई। ऑटो सहित निजी वाहन में प्रश्न पत्र की पेटियां लेकर जाते नजर आए, जबकि हाल ही में नीट और दूसरे प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की लगातार खबरों से देश में बवाल मचा है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही की जा रही है। यहाँ ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी एक कोने में बैठे थे। बोर्ड परीक्षा के लिए गोपनीय सामग्री खुले और निजी वाहनों में लेकर जाना गंभीर मामला हो सकता है। इससे रास्ते में प्रश्न पत्र के लीक होने की पूरी संभावना है। लगातार पेपर लीक की खबरों के बावजूद शिक्षा विभाग इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरत रहा है, ये समझ से परे है।
वितरण कर रहे माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय अधिकारी और कार्यालय कर्मचारी इस अव्यवस्था और लापरवाही पर मौन साधे रहे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी मंगला में गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति गिरीश चंद्र के संरक्षण और कुलपति कर्नल प्रोफेसर TPS कांद्रा के मार्गदर्शन में कार्यक्रम की कमान विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ने संभाली। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ कुलपति कर्नल प्रोफेसर TPS कांद्रा, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल प्रोफेसर उमेश कुमार मिश्रा, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कोनी के प्राचार्य BS चावला, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कमांडर हरीश चंद्र तिवारी और महर्षि विद्या मंदिर की प्राचार्य रीना सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। जीवन में ज्ञान का प्रकाश जगाने वाले गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए छात्र छात्राओं और महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रबंधन ने अतिथियों का शॉल श्रीफल देकर अभिनंदन किया। विद्यार्थियों ने उनके स्वागत में सुंदर गीत की प्रस्तुति दी। महत्वपूर्ण दिवस पर अपने उद्बोधन में प्रोफेसर TPS कांद्रा ने कहा, प्रत्येक विद्यार्थी की सफलता में उनके गुरु का योगदान होता है। प्रतिफल के रूप में यह दिन उनके प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने बताया, वैदिक ज्ञान की परंपरा महर्षि योगी महेश से विरासत में मिली है, जिसे निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। गुरु हमारे लिए वो दीप हैं जो हमें अंधकार से बाहर लाकर ज्ञान की रोशनी में प्रकाशित करते रहे। उनके आदर्शों और प्रेम स्रोतों के संदेशों में हम जीवन के हर क्षण में सफलता की ओर प्रगति करते हैं। परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी, जिन्होंने भावतिक ध्यान, भारतीय गुरु परंपरा का विस्तार करते हुए भावतिक ध्यान का देन इस संसार को दिया। गुरुदेव की इस विरासत को उनके शिष्य ब्रह्मचारी गिरीश चंद्र जी ने आगे बढ़ाया है और आज के समय में महर्षि शिक्षा संस्थान, जो कि 165 स्कूल, 2 यूनिवर्सिटीज़ और 4 कॉलेजेस रन करती है। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी आधुनिक और वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। यहाँ के शैक्षणिक वातावरण से प्रभावित विद्यार्थियों ने बताया, सभी गतिविधियों में शामिल होकर वो सफलता की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो हम स्कूल में थे तब बुक पे डिपेंड रहते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको बुक पे डिपेंड होना नहीं पड़ता। मतलब टीचर इस तरह से पढ़ाते हैं कि हमको बुक की आवश्यकता ही नहीं होती। मैं यहाँ BA योग की स्टूडेंट हूँ और ये यूनिवर्सिटी इतना अच्छा है कि मतलब यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा है और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ मतलब अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाती है वैदिक साइंस और गुरु परंपरा के बारे में। आज यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है और आज यहाँ बहुत सारे अलग अलग डांस होंगे, यहाँ ड्रामा भी होगा। आज महर्षि यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए उसमें हम ड्रामा भी कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रबंधन ने गुरु शिष्य के बीच विश्वास और समर्पण का संदेश दिया और कहा, ज्ञान, लक्ष्य और विश्वास पाने के लिए जीवन में गुरु का मार्गदर्शन बेहद जरूरी होता है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर साहित्य समिति अब नौजवान होकर ज्यादा ऊर्जा के साथ साहित्य का सृजन कर रहा है। अपनी नई रचनाओं की प्रस्तुति से कवियों ने 250वीं गोष्ठी को यादगार बनाया। बिलासपुर साहित्य समिति के 22वें साल में प्रवेश पर अध्यक्ष और वरिष्ठ साहित्यकार बल्लू दुबे ने कहा, निरंतर साहित्य आहुति से धरोहर को सहेज कर रखने में सभी कवियों का योगदान है। सदस्यों से शुल्क के रूप में केवल नई रचना पढ़ने का आग्रह किया जाता है, जिससे समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व बना रहे। अन्य कवि सदस्यों के साथ शामिल हुए सचिव हरबंश शुक्ला ने कहा, आडंबर रहित कवि गोष्ठी करना बिलासपुर साहित्य समिति का ध्येय है, जिससे समाज और खुद रचनाकारों को साहित्य का पोषण मिलता रहे। अध्यक्ष के निवास पर हुए 250वें आयोजन में कवियों ने अभिव्यक्ति, देश का संविधान, प्रेम और प्रकृति पर अपनी रचनाओं से प्रशंसा पाई।
गुरु चरण में बैठ कर की साधना थी यही अभिव्यक्ति की प्रस्तावना थी यही अभिव्यक्ति की प्रस्तावना। भव्य देश के दिव्य वेश के सृजन हेतु खप जाने, भव्य देश के दिव्य वेश के सृजन हेतु खप जाने, पावन रस्मों की कुछ कस्मों को जी जान निभाने, संविधान की राष्ट्र आन की छद्म शपथ जो खाए, उदय असत का क्षय असत का देख नयन पर आए। बिलासपुर साहित्य समिति की 250वीं गोष्ठी है और इसमें सभी साथी जो तन्मयता यहाँ दिखाते हैं, अच्छी रचनाएं पढ़ते हैं, उसमें मैं सभी का साथियों का आभारी हूँ। 250 कम नहीं होता है। लगभग 22 बरस से ज़्यादा हो गए इस साहित्यिक आहुति को देते हुए। आज अच्छा लगा कि हमारे शहर के नगर के इतने विद्वान जो एक से एक कवि हैं अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं और हमारे साहित्य समिति में हम किसी से कोई शुल्क नहीं लेते, केवल एक शुल्क होता है, अपनी नई रचनाएं पढ़ें। बिलासपुर साहित्य समिति की ये 250वीं मासिक गोष्ठी है। प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को ये आयोजित होता है। पिछले सप्ताह में इंद्रदेव की कृपा के कारण काफ़ी वर्षा हुई थी, तो हमने इसे तृतीय शनिवार में किया। यह अनवरत साधना है हमारे नगर के कवियों की, जो एक बार इकट्ठा होकर बिना कोई रोक टोक के, बिना कोई दिखावा के, यहाँ सामान्य गोष्ठी एक कार्यशाला के रूप में प्रस्तुत की जाती है और विगत ये 22 वर्ष से चल रहा है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब बालोद जिले स्थित पाटेश्वर धाम पहुंचकर संत राम जानकी दास की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया। यहां मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल हुए साधु संतों का स्वागत सत्कार कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर स्व सहायता समूह की महिलाओं को विभिन्न योजना का लाभ प्रदान कर उन्हें जन सेवा के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, गुरुओं के बिना ज्ञान संभव नहीं है। श्रेष्ठ समाज और संस्कारी नागरिक बनाने उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। सिविल लाइन क्षेत्र के सरजू बगीचा में बदमाशों ने आधी रात को जमकर हंगामा मचाते हुए कई मकानों में पथराव किया। इनकी यह करतूत कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार सरजू बगीचा में रहने वाले मुकेश परिहार ने अपने आवेदन में पुलिस को बताया कि रात में करीब 20 से 25 हथियारबंद युवक कॉलोनी में घुस आए थे। उन्होंने गाली गलौज करते हुए यहाँ खड़े वाहनों में तोड़फोड़ कर मकानों में पथराव किया। इससे लोगों में दहशत है। यहाँ के रहवासियों ने पूरे मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराया है। कॉलोनी वासियों ने सीसीटीवी कैमरे का फुटेज पुलिस को सौंपा है। रतनपुर थाना क्षेत्र में बेलतरा बाईपास एनएच पर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की यह वारदात किसी वाहन में नहीं बल्कि यहां खड़े डीजल टैंकर से की गई है। इस घटना का वीडियो पुलिस को मिला है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल माफिया रतनपुर बाईपास एनएच किनारे चोरी का ईंधन खपाते हैं। यहां से गुजरने वाले भारी वाहन और मोटरसाइकिल चालकों को चोरी का पेट्रोल डीजल बेचते हैं। सारा अवैध कारोबार कर्मचारियों के भरोसे संचालित करने वाला असल माफिया रतनपुर का बताया जा रहा है, जिससे पुलिस और रतनपुर के लोग भलीभांति परिचित हैं। फिर भी उसके इस अवैध कारोबार का पुलिस भांडाफोड़ करने और तेल चोरों के खिलाफ कार्यवाही करने में नाकाम है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। महामारी से मौत के बाद जागा प्रशासन। सेंद्री में 3 अवैध क्लिनिक किए सील।
गोपनीय सामग्री का खुले में परिवहन, बोर्ड की दूसरी मुख्य परीक्षा से पहले बड़ी लापरवाही। और पाटेश्वर धाम पहुंचे मुख्यमंत्री, समाधि स्थल को किया प्रणाम, गुरु पूर्णिमा पर संतों का किया सम्मान। जिला ऑटो संघ के चुनाव की सरगर्मी रविवार को देर शाम तक जारी रही। अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबले में महिला उम्मीदवार से चुनाव दिलचस्प हो गया। व्यापार विहार के त्रिवेणी भवन में मतदान के बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई। इस बार जिला ऑटो संघ के अध्यक्ष पद के लिए 3 प्रबल दावेदार थे, जिनमें पहली बार एक महिला प्रत्याशी भी मैदान में है। इसके कारण ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया। रविवार को त्रिवेणी भवन में मतदान संपन्न हुआ। पूर्व अध्यक्ष मनोज श्रीवास और वी मधुसूदन राव को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया था। इनकी निगरानी में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराया गया। सुबह से वोट करने सदस्य मतदान स्थल पहुंचने लगे थे। इस दौरान मतदाताओं ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव और कोषाध्यक्ष पदों के लिए मतदान किया। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि किसी भी तरह के वाद विवाद और समस्या से निपटने पुलिस की तैनाती की गई थी। इसके साथ पूरे समय सीसीटीवी से भी निगरानी रखी गई। अभी तक के कुल मिला के 600 कुछ मतदान हो चुका है और ऐसा लगता है कि 800 या 900 करीब मतदान हो जाएगा। इस समय प्रत्याशी है 13 प्रत्याशी हैं। ये जिला ऑटो संघ के संबंध में हो रहा है चुनाव। जिला ऑटो संबंध में जो चुनाव जीत के आते हैं पदाधिकारी, वो सरकार का जो योजना है उस सरकार का योजना को अपने सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए उनके लिए कार्य करते हैं और उसमें जो भी प्रशासन का जो नियम आता है उसमें हम सब लोग मिलजुल के उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ये बिलासपुर जिला ऑटो संघ का चुनाव चल रहा है, जिसमें कि 13 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 13 प्रत्याशी में 3 अध्यक्ष के लिए, 4 उपाध्यक्ष के लिए, 2 सचिव के लिए, 2 सह सचिव के लिए, 3 कोषाध्यक्ष के लिए आज चुनाव संपन्न होने जा रहा है। कितने मतदाता होंगे? ये मतदाता हमारे यहाँ 1600 करीब मतदाता हैं। रविवार को त्रिवेणी भवन के बाहर प्रत्याशियों ने अपने पक्ष में मतदान करने पूरी ताकत झोंक दी। अध्यक्ष पद पर जीत दिलाने का अनुरोध करते उम्मीदवारों ने ऑटो चालकों को अटल आवास दिलाने, सामुदायिक भवन बनाने के अलावा आर्थिक मदद करने, स्वास्थ्य सुविधा, बीमा और अन्य दावे सुर्खियों में रहे। आखिरी समय तक 1600 मतदाताओं में से 1009 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। देर शाम तक वोटों की गिनती जारी रही। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। अरपा नदी में फैले जलकुंभी से इसका प्रवाह रोक दिया है। सनिचरी रपटा पुल के पास नदी के पानी में काफी मात्रा में जलकुंभी पसरा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश का पानी आने से नदी का जल स्तर बढ़ गया है। पानी को आगे बढ़ने जलकुंभी ने रोक रखा है। चाटेडी की तरफ नदी के एक तरफ बड़े हिस्से में जलकुंभी है। इससे पुल के दूसरी तरफ पानी जाने का रास्ता अवरुद्ध है। बारिश का मौसम है, इससे अवरुद्ध पानी अचानक रपटा पुल के ऊपर आ सकता है। तेज बहाव पुराने पुल की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। तरक्की करते समय बिलासपुर शहर में जो तालाब बच गए हैं उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। कूड़ा करकट डालने, ऊपर से जलीय पौधों से इनका दम घुटने लगा है। सालों पहले साफ सफाई और सौंदर्यीकरण पर लाखों रुपए खर्च कर डीपूपारा तालाब को नगर निगम ने नया जीवन दिया। कुछ सालों तक यह लोगों के मनोरंजन और सैर सपाटे का प्रमुख केंद्र रहा। फिर जैसा होता आया है, किसी ने कचरा डालकर तालाब का पानी प्रदूषित करना शुरू किया। फिर आसपास गंदगी बढ़ने लगी और देखते ही देखते तालाब का सौंदर्य बेनूर हो गया। आलम यह है कि आप डीपूपारा तालाब परिसर में खड़ा नहीं हो सकते। पानी से उठती तेज दुर्गंध और उजाड़ परिसर में असामाजिक तत्वों की करतूतें देखकर वहां ठहर नहीं सकते। धरोहर के नाम पर जो बच गया है उसे सहेजने इसकी हिफाजत नहीं की जाती। नगर निगम का भरोसा तब किया जाए जब स्थानीय लोग तालाब के रखरखाव में मददगार हों। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन को विस्तार देने कार्य जल्द गति पकड़ लेगा। सबसे पहले स्टेशन के बिल्डिंग के सामने ऑटो और कार पार्किंग को नई जगह पर शिफ्ट करने के लिए अस्थायी पार्किंग का काम शुरू कर दिया गया है। देश के अन्य स्टेशनों की तरह बिलासपुर को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। हालांकि अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस योजना के तहत मौजूदा बिल्डिंग के ठीक सामने बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी।
पहले चरण में इस कार्य को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि स्टेशन में संचालित रेलवे के तमाम दफ्तर और टिकट काउंटर समेत जीआरपी, आरपीएफ थाना इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग के बाद पुरानी बिल्डिंग में योजना अंतर्गत कार्य होना है। प्रस्तावित नई बिल्डिंग का निर्माण तभी शुरू हो पाएगा जब वहां से कार, बाइक, ऑटो के अलावा स्टाफ पार्किंग दूसरी जगह शिफ्ट होगा। इसके लिए अस्थायी पार्किंग बनाने पिछले दिनों सर्वे किया गया था, जिसमें मुल्कराज होटल के सामने की जमीन का चिन्हांकन किया गया है। इस खाली जमीन पर लगे पेड़ व झाड़ियों को साफ किया जा रहा है। रविवार को भी जेसीबी से सफाई और कटाई छटाई का कार्य जारी रहा। जब यह जगह तैयार हो जाएगी तब गेट लगाकर इसे वाहन पार्किंग के लिए दिया जाएगा। 10 से 15 दिनों के भीतर अस्थायी पार्किंग बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद योजना के तहत प्रस्तावित नई बिल्डिंग का निर्माण प्रारंभ होगा। कैमरा पर्सन खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन परिसर में 100 फीट ऊंचे पोल पर लगा राष्ट्रध्वज कई महीने हो गए गायब। जब इस संबंध में रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया। सूत्रों की माने आरपीएफ और आईसीडब्ल्यू के अधिकारियों के बीच आपसी सामंजस्य नहीं होने के कारण राष्ट्रध्वज नहीं लगाया जा रहा है। अब यहां खाली पोल नजर आता है। सिम्स के हालात बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ हर दिन अफसर दौरा तो कर रहे हैं लेकिन मूल समस्या पर उनकी नजर नहीं जाती। हाईकोर्ट के आदेश पर कलेक्टर और अन्य अफसर सिम्स का दौरा कर रहे हैं। उन्हें वार्ड और मरीजों को देखना है लेकिन दूसरी समस्याओं पर गौर नहीं किया जा रहा है। ओपीडी में हर दिन आने वाले कई मरीज शुगर और बीपी से पीड़ित होते हैं। इनके लिए यहाँ टॉयलेट की सुविधा नहीं है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।